हेलो दोस्तों, आप सबका एमटीसी ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज है, ऑफ कंपनीज है। जो टॉपिक है उसमें हम अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। तो तीन वर्ड यूज होते हैं, जैसे अमेलगमेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। अमेलगमेशन, ऑब्जर्वेशन और रिकंस्ट्रक्शन। अमेलगमेशन का अर्थ होता है टेकिंग ओवर द बिजनेस, टेकिंग ओवर द बिजनेस of two or more than two companies by a company newly formed। अमेलगमेशन का अर्थ होता है कि टेकिंग ओवर द बिजनेस है, किसी भी दो या दो से अधिक कंपनियों का जो बिजनेस है वो टेकिंग ओवर कर देना एक न्यूली कंपनी के द्वारा। तो ये अमेलगमेशन होता है। जैसे एक्स लिमिटेड का बिजनेस प्लस वाई लिमिटेड कंपनी का बिजनेस, इन दोनों कंपनियों के जो बिजनेस है वो एक्स वाई लिमिटेड के द्वारा ले लेना, ये अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज कहलाएगा। एक्स लिमिटेड का बिजनेस वाई लिमिटेड का बिजनेस है वो एक्स वाई लिमिटेड के द्वारा ले लेना, ये अमेलगमेशन पार्ट कहलाएगा। जैसे अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, ये दो नदियां जब आपस में मिलती है तो ये दोनों गंगा नदी का निर्माण करती है। अर्थात अलकनंदा और मंदाकिनी दो अलग अलग लिमिटेड कंपनी है, टू कंपनीज है, पर दोनों मिलकर एक नई का निर्माण करते हैं, तो ये अमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा। इसमें एक न्यू कंपनी का न्यूली कंपनी एस्टैब्लिश होगी और जो ओल्ड कंपनी है वो वाउंड अप हो जाएगी, अर्थात समाप्त हो जाएगी। जो ओल्ड कंपनी एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड कंपनी है उनका समापन हो जाएगा और उनकी जगह एक नई कंपनी का निर्माण होगा। तो ये अमेलगमेशन था। इसी तरह ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ टू और मोर देन टू कंपनीज बाय ए एग्जिटिंग कंपनी। अर्थात दो या दो से अधिक कंपनियों का व्यापार है, वो जो एग्जिटिंग कंपनी है, पहले से विद्यमान कंपनी है, उसके द्वारा ले लेना क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। अर्थात जैसे एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड, इन दोनों लिमिटेड का बिजनेस है, या एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड जो कंपनी है इनमें से एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। जैसे ये हमारी एग्जिटिंग कंपनी पहले से ही, इसने वाई लिमिटेड का बिजनेस ले लिया, तो ये ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। ये कंपनी है वो इकोनॉमिकली रूप से मजबूत हो सकती है और ये इकोनॉमिकली रूप से कमजोर हो सकती है, इसलिए इसका बिजनेस है। अर्थात ये एक बड़ी कंपनी है और ये एक छोटी कंपनी हो सकती है। जैसे गंगा और जमुना प्रयागराज पर आपस में मिलने के बाद गंगा नदी ही रहती है। अर्थात गंगा और जमुना दो आपस में मिलने के बाद वो पुरानी ही रहे, अर्थात जो दो कंपनी आपस में मिलके
उनमें से किसी एक कंपनी ही रहे तो वो ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन होगा। परंतु दोस्तों जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 40 है, जो कि 1 अप्रैल 1995 से अप्लाई हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अमेलगमेशन का अर्थ होता है टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ 2 और मोर देन कंपनीज बाय ए न्यूली कंपनी, अर्थात इसका अर्थ होता है टेकिंग ओवर द बिजनेस 2 और मोर देन 2 कंपनी बाय ए अनदर कंपनी। तो ये अमेलगमेशन और ऑब्जर्वेशन रहेगा हमारा। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है, मतलब इट रेफर टू रीऑर्गेनाइज by a company structure who have suffered heavy losses and overcapitalization। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी का जो रीऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज कर देना, क्योंकि उस कंपनी को बहुत अधिक लॉस हो चुका है और उसकी जो कैपिटल है वो ओवर कैपिटलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आसाम टी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए न्यू आसाम टी कंपनी की स्थापना की गई। आसाम टी कंपनी की स्थापना जो है उसका रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए न्यू आसाम टी कंपनी का निर्माण किया गया, तो यह रिकंस्ट्रक्शन कहलाएगा। आसाम टी कंपनी का व्यापार लेने के लिए न्यू आसाम टी कंपनी का निर्माण किया गया, तो ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन कहलाएगा। तो हमने अमेलगमेशन, ऑब्जर्वेशन और रीऑर्गेनाइजेशन का अर्थ पढ़ लिया। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जो टर्म यूज की जाती है नॉर्मली। फर्स्ट टर्म है टेकिंग ओवर द बिजनेस। टेकिंग ओवर द बिजनेस का अर्थ है कि पूरा का पूरा व्यापार ले लिया, उसमें उसकी एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ही इंक्लूड की जाएगी। टेकिंग ओवर बिजनेस का अर्थ होता है कि कोई व्यापार है, जो बिजनेस है उसकी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी ले लेना, तो वो टेकिंग ओवर द बिजनेस होगा। इसमें जितनी भी मशीनरी है, फर्नीचर है या उसके जो भी क्रेडिटर है वो सारे ही ले लिए जाएंगे अगर टेकिंग ऑफ द बिजनेस होता है। तो अगर टेकिंग ओवर द एसेट्स अगर ये आए तो इसका अर्थ है कि ओनली एसेट्स ली है, लायबिलिटी का पे नहीं करना, लायबिलिटीज का पे नहीं करना। नेक्स्ट टर्म हमारा ट्रेड लायबिलिटी। ट्रेड लायबिलिटीज का अर्थ होता है विच आर रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, विच आर रिलेटेड टू परचेज ऑफ स्टॉक और गुड्स। और ट्रेड लायबिलिटी में हम इंक्लूड करते हैं क्रेडिटर और बिल्स पेबल, अर्थात ट्रेड पेबल। जो ट्रेड लायबिलिटी है, ट्रेड लायबिलिटी का अर्थ होता है विच आर रिलेटेड टू परचेज ऑफ स्टॉक और गुड्स। इनमें
क्रेडिटर और बिल्स पेबल अर्थात ट्रेड पेबल को इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा लायबिलिटीज, टेकिंग ओवर लायबिलिटीज कहा जाए तो टेकिंग ओवर लायबिलिटीज का अर्थ होता है ऑल आउटसाइडर लायबिलिटी दैट आर पेबल। ऑल आउटसाइडर लायबिलिटी जो भी हमें बाहरी लोगों को जो भी रुपए देने हैं वो सारे आ जाएंगे। डिवेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, ट्रेड पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। इस तरह की सारी जो लायबिलिटी है वो हमें पे करनी होती है। लायबिलिटी आ जाए तो इसका अर्थ है। इसके अलावा इसमें अगर आ जाए टेकिंग ओवर लायबिलिटी, दो टर्म और है, टेकिंग ओवर लायबिलिटी एंड पेइंग ऑफ लायबिलिटी। टेकिंग ऑफ लायबिलिटी का अर्थ है कि जो भी लायबिलिटी हमें पे करनी है उनको ले लेना, परंतु उनका भुगतान अभी नहीं करना। उनका भुगतान जो बाद में जो हमारी बीच में जो भी हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग उनका बाद में भुगतान कर देना। तो वो क्या होगा, टेकिंग ऑफ लायबिलिटी। अभी भुगतान ना करके बाद में भुगतान करना, वो टेकिंग ऑफ लायबिलिटी होगा। इसमें जो ट्रांसफरी कंपनी है बाद में भुगतान करेगी। पेइंग ऑफ लायबिलिटी का मतलब है तुरंत भुगतान करना। जो भी लायबिलिटी बिजनेस की है उन लायबिलिटी को भुगतान कर देना। इसमें ट्रांसफरी कंपनी जो खरीदने वाली कंपनी है वो बेचने वाली कंपनी को लायबिलिटी का भुगतान करने के लिए अमाउंट दे देती है। अर्थात इसमें जो भी लायबिलिटी है वो भुगतान तो बेचने वाली कंपनी करेगी, परंतु उनका जो अमाउंट का भुगतान है वो ट्रांसफरी कंपनी द्वारा किया जाता है। तो ये हमारे कुछ टर्म थे। इसके अलावा ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी, इसको वेंडर बोलते हैं, इसको वेंडी बोलते हैं। वेंडर और सेम इनके बीच तो याद है, कंफ्यूजिंग होने की कोई जरूरत नहीं है हमें। इनके ई एंडिंग में तो वेंडी ट्रांसफरी कंपनी को बोलेंगे, वेंडर है वो ट्रांसफरर कंपनी को बोलेंगे। तो ट्रांसफरर कंपनी कौन सी होती है? ट्रांसफरर कंपनी वो होती है जो कि अमेलगामेटेड हो जाती है। अर्थात जिस कंपनी का व्यापार अन्य कंपनी द्वारा ले लिया जाता है। और ट्रांसफरी कंपनी वो कंपनी होती है जो परचेजिंग कंपनी होती है। अर्थात जो कंपनी इस कंपनी का व्यापार लेती है उसे ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं। जैसे एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड,
इनमें एक्स वाई लिमिटेड। तो इसमें जो ट्रांसफीरर कंपनी है ये है, ये दोनों ट्रांसफीरर कंपनी है, ये ट्रांसफीरी कंपनी है। इसी तरह एक्स प्लस वाई, तो एक्स, तो ये ट्रांसफीरर कंपनी है और ये ट्रांसफीरी कंपनी होगी जो एक्स लिमिटेड है वो। तो ये आज के जो क्लास है, आज की क्लास में हमारा ये टॉपिक रहेगा, अमेलगमेशन का अर्थ, अमेलगमेशन, ऑब्जर्वेशन और रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग। इसके अलावा कुछ हमने टर्म पढ़े हैं, उनका नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परचेज कंसीडरेशन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.